नमस्कार, HBN न्यूज़ में आपका स्वागत है। और आज हम दिवाली न्यायालय में आए हुए हैं और हमारे बीच न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री नेत्रपाल सिंह जी मौजूद हैं। सर, आपका स्वागत है HBN न्यूज़ से जुड़ने में। सर, मैं जानना चाहूँगा कि इस बार जो है क्या देख रहे हैं आप, अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी में किसको मान रहे हैं, किसका लग रहा है, कुछ बताएंगे? ऐसा है, हमारे यहाँ जो चुनाव हो रहा है उस चुनाव में कई प्रत्याशी हैं। उन प्रत्याशियों में अच्छी छवि वाले दिनेश सिंह हैं। वो बड़े अच्छे स्वभाव के हैं, सीनियर जूनियर को साथ लेके चलते हैं और अधिवक्ताओं को बड़ा सहयोग करते हैं और उनकी छवि अच्छी है। उनको काफ़ी समर्थन मिल रहा है और ये उम्मीद की जा रही है कि उनकी जो प्रयास है वो निश्चित सफल होगा। सर, मैं एक बात जानना चाहूँगा आपसे, क्योंकि आप उनके करीब रहे हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। इससे पहले भी आप सेक्रेटरी रह चुके हैं, सिंह साहब, दिनेश सिंह जी पहले भी सेक्रेटरी रह चुके हैं, तो वो कार्यकाल भी उनका सफल रहा है। तो क्या मानते हैं कि ये अध्यक्ष पद पर काबिज होते हैं, ये कार्यकाल भी उनका सफल होगा? वो 2 बार रहे हैं, एक बार जॉइंट सेक्रेटरी रहे हैं, एक बार सेक्रेटरी रहे हैं और दोनों बार कार्यकाल उनका अच्छा रहा है जी। और सबसे बड़ा वो है, वो सत्य की लड़ाई लड़ते हैं जी। अगर उन्होंने किसी अधिवक्ता का साथ देने की ठान ली है तो उसे साथ देंगे जी। गलत लोगों का वो मानो विरोध करते हैं जी। और उनका कार्यकाल बहुत बढ़िया रहा है और अब भी अगर वो चुने जाते हैं जी तो उनका कार्यकाल बहुत बेहतर रहने की संभावना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि न्यायिक अधिकारियों की जो कार्यशैली है जी, उस पर अंकुश लगने का पूरा प्रयास रहेगा। सर, क्या ऐसी खूबी है उनकी व्यक्तित्व की जो युवा प्रौढ़ और वरिष्ठ अधिवक्ता सब एक मंच पर उनके खड़े हुए हैं, क्या खूबी देख रहे हैं? ऐसा उनकी जो व्यवहार है जी, वो सीनियर जूनियर और युवा वर्ग के प्रति अच्छा है जी। इसी वजह से सभी लोग सहयोग कर रहे हैं। तो सर, अभी क्योंकि ये प्रत्याशियों का दौर चल रहा है, सभी एक दूसरे को डिफीट देने में लगे हुए हैं, तो किस तरीके का संघर्ष देख रहे हैं आप? त्रिकोणीय है कि चतुष्कोणीय? ऐसा है कि इस समय चुनाव का दौर चल रहा है। प्रत्येक प्रत्याशी ये चाहता है कि एक दूसरे को डिफीट दिया जाए और एक दूसरे को ऊपर न उठने देने का प्रयास करते हैं कि मैं अपना रेस में बना रहा हूँ। इस समय स्थिति है जी कि दिनेश सिंह अच्छी रेस में बने हुए हैं जी। उनके बराबर अभी कोई रेस में नहीं है जी। और ये संभावना की जाती है कि अगर यही रेस जारी रही तो निश्चित दिनेश सिंह को कामयाबी मिलेगी। और भी अधिवक्तागण हमारे बीच है। हाँ। मैं चाहूँगा कि सर, आपका नाम? मेरा नाम लालाराम सागर। पास मेरा नाम लालाराम सागर। सर, ठाकुर दिनेश सिंह जी जो कि अध्यक्ष पद के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो चुनाव है। अब यहाँ जो भी प्रत्याशी है वो अपना जितना भरसक प्रयास करता है कि भाई मैं जितने भी मेरे वोटर्स हैं चाहे वो मेरे उसमें आएँ, उसका व्यवहार वोटर्स का है, वो अपना उनका व्यवहार देखा जाता है भाई कैसा रहा है। दूसरा, इनका कार्यकाल पहले भी हमने देख चुके हैं और आगे भी। और दूसरा ऐसा कि कुछ हमारे जो अधिकारी हैं वो उन पर अंकुश जरूरी है जी। ऐसे में यानी ऐसे हमें कैंडिडेट को चुनना है जो हमारे अधिकारियों पर भी थोड़ा दबाव बना रहे। तो दबंग व्यक्ति भी है, ऐसी बात नहीं, छवि उनकी अच्छी है, कोई ऐसा दिनेश सिंह दबंग व्यक्ति हैं और उनको मानो थोड़ा। चुनाव के बारे में कोई स्पष्ट जी आकलन नहीं किया जा सकता। पास में चुनाव दिन प्रतिदिन अपना चेंज होता है रहता है जी। स्पष्ट रूप से तो चुनाव से एक दिन पहले ही बताया जा सकता है। जी। हमारे प्रत्याशी है ठाकुर दिनेश सिंह जी। बड़े दमखम के साथ चुनाव लड़ा रहे हैं जी। कल हमने बड़े उत्साह के साथ उनका नामांकन दाखिल किया है जी। और अधिवक्ता साथियों द्वारा मिल रहे सहयोग, उनके दिए जा रहे प्यार से ये स्पष्ट प्रतीत होता है कि हम निश्चित रूप से भारी बहुमत से विजयी होंगे।
निश्चित रूप से भारी बहुमत से विजयी होंगे। सर क्या उनके व्यक्तित्व में आपको ऐसा क्या लगा कि युवा, प्रौढ़ और वरिष्ठ सभी उनके साथ हैं और कंधे से कंधा मिला रहे हैं? दरअसल उस व्यक्ति ने आज तक किसी भी अधिवक्ता साथी के सहयोग के लिए मना नहीं किया जी। नम्र स्वभाव का व्यक्ति है जी। बहुत ही सहनशील है और हर वक्त अधिवक्ताओं के हित के लिए तत्पर रहते हैं और ऐसी छवि वाला व्यक्ति जो है हमारा अध्यक्ष होना चाहिए जी। मैं मीडिया के माध्यम से इस HBN न्यूज के माध्यम से सभी अधिवक्ता साथियों से अनुरोध करूंगा कि दिनांक 31 दिसंबर को भारी से भारी संख्या में 21 दिसंबर में अध्यक्ष पर दिनेश सिंह को वोट देकर भारी बहुमत से विजयी बनाए। धन्यवाद। ईश्वर की कृपा मेरे ऊपर सदैव रही है और मैं इस परिवार को बहुत सम्मान देता हूँ। मेरे लिए सब समान है। कोई जाति बिरादरी में इस परिवार को नहीं बांट सकता है और न मैं कभी बंटने दूंगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ और वचनबद्ध भी हूँ, मैं कभी किसी तरह का यहाँ इसमें बंटवारा नहीं होने दूंगा। जातिवाद को लेकर जी बिल्कुल समान रूप से हर अधिवक्ता का, चाहे वो युवा हो चाहे वरिष्ठ हो चाहे कोई मेरी बहन हो, सबके समान रूप से सबके हित में कार्य करूंगा। और मैं आपसे ये भी एक निवेदन के रूप में करता हूं, किसी तरह की दलाली, किसी तरह का किसी से दबाव मैं न पहले कभी माना न मैं कभी मानूंगा भविष्य में। और एक चीज़ मैं आपसे ये भी निवेदन कर रहा हूं कि आप मुझे सपोर्ट करिए, मेरी मदद करिए जी। मैं पिछले कार्यकाल में जब मैं सचिव था, मैंने किसी को भी अधिवक्ता को, चाहे वो तहसील का हो, चाहे वो इनकम टैक्स का हो, चाहे सेल टैक्स का हो, मैंने अपने कार्यकाल के अंतर्गत किसी भी अधिवक्ता को जेल नहीं जाने दिया। ये रिकॉर्ड है और पूरी कचहरी इस बात को जानती है जी। सर एक और छोटा सवाल कि आपने देखा होगा कि सफाई समस्या अभी बिन मौसम बरसात आपने देखी होगी, 1-1 फुट पानी में लोग अधिवक्ता रहे, बातकारी भी रहे। दैनिक समस्या है, सफाई समस्या है और फर्नीचर की समस्या है, आदि आबादी की महिलाओं की समस्या है कि काफ़ी महिला अधिवक्ता भी यहाँ अब बैठने लगी है। तो सर किस तरीके से इस समस्या को आप रखेंगे पटल पर? देखिए, इस कैंपस के मालिक हमारे बड़े जज साहब जिला जज महोदय हैं और हर महीने DM, SSP और जिला जज साहब की मीटिंग होती है जी। जो भी समस्याएं इस कैंपस की रहती है जी। बड़े जज साहब इसका निस्तारण करने में सक्षम हैं और उनको करना भी चाहिए। इन्होंने कभी किसी तरह का स्ट्रिक्टली किसी भी विभाग को नहीं कहा आज तक जी। ये दुखपूर्ण है जी। देखिए गेट नंबर 2 की स्थिति क्या है, निकलना मुश्किल, बुजुर्ग तो निकल ही नहीं पाते जी। गेट बंद रहता है, पूरी तरह ईंट रोड़े कचड़ा पता नहीं कहां से इकट्ठा करके इस गेट के सामने डाल दिया है जी। और नगर निगम का कोई भी कर्मचारी इस कैंपस में सफाई करने नहीं आता है। ये दुखपूर्ण है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं जी। पूरा नगर निगम जी। निश्चित रूप से पूरी व्यवस्था करेगा 101% और मैं करा के दूंगा। जिला जज साहब सपोर्ट करेंगे मुझे और DM को बात मेरी माननी पड़ेगी। सर जिस तरीके से किसी भी अधिवक्ता को जेल जाने देने की मैं हर संभव कोशिश करूंगा, चाहे धारा कोई भी रही हो जी। ये आप विश्वास मानिए मेरा। मैं आपके सहयोग से, सभी अधिवक्ताओं के सहयोग से, पूरे दबाव के साथ निश्चित रूप से किसी भी अधिवक्ता को किसी भी धारा के अंतर्गत जेल नहीं जाने दूंगा जी। ये सारे जितने भी मुकदमे लिखे जाते हैं अधिवक्ता को दुश्मन मानते हुए लिखे जाते हैं, चाहे परिवार का हो
चाहे अन्य किसी विपक्षी का हो, इसको दुश्मन मानते हुए सबसे पहले इसको टारगेट करके इसके खिलाफ FIR लॉज निश्चित रूप से की जाती है। हमने कई बार मुकदमा में देखा है कि आसपास भी नहीं है अधिवक्ता महोदय, लेकिन नेम्ड सबसे पहले अधिवक्ता को किया जाता है। ये बहुत दुखपूर्ण घटना है साहब। इस तरह का कोई भी कृत्य मैं सहन नहीं करूंगा, चाहे उसके लिए SSP साहब से प्रयास करना पड़े, चाहे DIG साहब से करना पड़े, चाहे जिला तो सपोर्ट करेंगे हमको और DM साहब हमारे साथ होंगे। ये मैं विश्वास दिलाता हूँ, हर तरह से आपके साथ हूँ। सर, एक छोटा सा सवाल हो जी कि जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि आगामी 2024 में लोकसभा का चुनाव भी है, अभी टकराव आपने देखा था, तो सत्ता पक्ष को भी अधिवक्ताओं का मान सम्मान का ध्यान रखना होगा, उनके स्वाभिमान का ध्यान रखना होगा कि वो भी एक अभिन्न अंग है। बगैर उनके नामांकन भी नहीं हो सकते। तो इस सत्ता किसी की भी हो, किसी भी दल की हो, किसी पार्टी की हो, लेकिन क्या कहना चाहेंगे, अधिवक्ताओं का सम्मान उन्हें बनाए रखना होगा क्योंकि दबाव शुरू से आ रहा है। देखिए, मैं आपसे बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, ये एक परिवार है। ये अधिवक्ताओं का परिवार केवल एकता के आधार पर चलता है। यहां कोई किसी तरह का मतभेद, कोई किसी तरह की पार्टी मैं नहीं मानता हूं। हाँ, चूंकि इनकी शक्तियों का दुरुपयोग किया जाता है। कोई पार्टी सत्ता में आती है, कोई विपक्ष में रहती है, इनकी शक्तियों का दुरुपयोग किया जाता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस परिवार में चाहे कोई भी अधिवक्ता किसी भी पार्टी से संबंधित हो, सब पार्टियों के सभी अधिवक्ताओं को एकजुट करके उनको सहयोग के साथ उनसे जो भी शक्ति जिसके पास मौजूद है, सबका शक्ति का प्रयोग करूंगा निश्चित रूप से। रही बात सत्ता पक्ष की, देखिए, हमारे यहाँ आज की डेट में मौजूद यहाँ इस कैंपस में 2 मंत्री जिनके पास आज मंत्री पद का भार मौजूद है, 2 अधिवक्ता हैं और एक विधायक भी हैं। 3 लोग हैं इस वक्त मौजूद, और नहीं, एक विधायक और है, ठाकुर जयवीर सिंह, चौथे विधायक। अनिल पाराशर जी हैं, जयवीर सिंह हैं, अनीता जैन हैं, पूनम बजाज जी हैं। ये सारे लोग हैं। इनके सारे लोगों की शक्ति का प्रयोग निश्चित रूप से वकीलों के हित में करवाऊंगा, ये आप निश्चित मान लीजिए। और इसके बाद अगर किसी तरह की कोई दिक्कत आती है तो मेरे परिवार के ठाकुर RP सिंह पैराई मौजूद हैं और आप उनकी शक्तियों के बारे में अवगत हैं। उनको भी मैं यूज करूंगा निश्चित रूप से इस परिवार के हित के लिए। धन्यवाद। सर, क्या अपील रखेंगे आप कि अधिवक्ताओं से इस सब समस्याओं को आप सुलझाने के लिए आपने वचन दिया है, तो क्या अनुरोध करेंगे इस चुनाव में अधिवक्ताओं से? देखिए, मैं निवेदन कर दूं, अधिवक्ताओं के हित के लिए तन मन धन हर तरह से मैं बिल्कुल तैयार हूं और ईश्वर की कृपा से मैं सक्षम भी हूं। मैं हर तरह से आपका सपोर्ट करूंगा, चाहे वो पारिवारिक मैटर हो, चाहे आपके विपक्ष का मैटर हो। इस परिवार के हित के लिए काम करूंगा। सबसे पहले सही और गलत मैं मानता ही नहीं, केवल एक चीज मानता हूं कि अधिवक्ता अपनी जगह पर बिल्कुल सही है और उसी के लिए कार्य करूंगा। धन्यवाद। हमारे बीच हमारे अध्यक्ष जी के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता चौधरी वीरेंद्र सिंह जी मौजूद हैं। सर, मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि सिंह साहब का जो संघर्ष है वो आप किस तरीके से आप उसको देख रहे हैं? मैं आपके चैनल से आपके प्रश्न का बहुत ही सटीक और कम शब्दों में जवाब दूंगा जी। हमारे ठाकुर दिनेश सिंह एडवोकेट एक सीनियर अधिवक्ता तो है ही हैं, साथ में पहले भी पूर्व में भी महासचिव बार अलीगढ़ एसोसिएशन के रह चुके हैं। इन परिस्थितियों में कार्यकाल बहुत बेहतर युवा के नाते
हम सब अधिवक्ता देख चुके हैं और आज मैदान में हमारे 4 जैसे अध्यक्ष पद के लिए दावेदार हैं, जिनमें से ठाकुर दिनेश सिंह के लिए जनता मन बना चुकी है कि ये अध्यक्ष पद को संभालें। और अध्यक्ष पद बार एसोसिएशन अलीगढ़ वकीलों की संस्था है, जिसका बहुत ही गौरवान्वित पद है, जिसे प्रशासन और शासन सब जानते हैं कि बार के अध्यक्ष की ताकत क्या होती है। जुडिशरी में बहुत सारी चीज़ें जिला जज महोदय से मिलकर तय की जाती हैं। वह अपनी यूनिट को बार एसोसिएशन के साथ संयुक्त अपने जो ना मामलों में जो ना दिशा निर्देश देते हैं। हमारे ठाकुर दिनेश सिंह एडवोकेट एक सीनियर अधिवक्ता होने के साथ साथ एक अच्छे समाज से भी हैं, एक अच्छे भले परिवार से भी हैं। तो ये सभी अधिवक्ताओं की छोटे बड़े गरीब अमीर की जी 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 चाहूँगा कि पहले भी सर जॉइंट सेक्रेटरी रह चुके हैं जी 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 और सेक्रेटरी रह चुके हैं जी जी और उस कार्यकाल में भी आपने पूरा भरसक प्रयास किया है अधिवक्ताओं की समस्याओं को जी जी दूर कराने का और अब जी अध्यक्ष पद के दावेदार हैं। तो सर क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि जैसा इस वक्त जो ना आज जो ना 23-24 सन में जो है चुनाव हमारे अलीगढ़ बार एसोसिएशन में हो रहा है, जनता भी मन बना चुकी है कि ठाकुर दिनेश सिंह एक अच्छा कार्यकाल पूर्ण करेंगे अध्यक्ष के रूप में। और वकीलों के चाहे वो युवा हैं चाहे महिला वर्ग है, महिला वर्ग भी हमारे यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऐसी परिस्थिति में सभी आस लगाए बैठे हैं और सभी जो है ना साथ देने के लिए मन बनाए बैठे हैं कि ठाकुर दिनेश सिंह अलीगढ़ बार एसोसिएशन के 23-24 में अध्यक्ष बने और इनके लिए कंधे से कंधा लगाकर युवा बुजुर्ग महिला ब्रिगेड सभी तैयार हैं, मन बना चुकी है पूरी दीवानी पूरी कलेक्ट्री और जहाँ जहाँ तक हमारा युवा अधिवक्ता है सब संघर्षशील है। ठाकुर दिनेश सिंह को अध्यक्ष 2023-24 में दी अलीगढ़ बार एसोसिएशन। धन्यवाद।